हटा दिया गया स्टॉल आपका? अब वापस आ गया स्टॉल। स्टॉल वापस आ गया, मतलब हटाया कहाँ गया था? ऐसे ही हटा दिया गया, पता नहीं। परेशान करने के लिए स्टॉल हटाया गया था। देखा जा रहा था कि इनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है। कि गलत तरीके से स्टॉल लगा हुआ था इसलिए हटाया गया, लेकिन इनका कहना है गलत तरीके से तो पटना में विधानसभा बना है। एक गरीब लड़ता है, गरीब का बेटा लड़ता है, गरीब का बेटी लड़ता है या गरीब का परिवार लड़ता है ना, तो कमाल का लड़ाई लड़ता है और वो अपना हक लेके रहता है। हमें भी रोजगार नहीं मिल रहा तो हम भी सड़कों पे ठेला लगा ले और चाय बेचे। चाय काहे बेचिएगा? आप कॉपी कर रहे हैं किसी का, आप कॉपी मत कीजिए, आप अपने दम पे कुछ कीजिए। तो संदेश है, लौंडियाबाजी मत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो और अपने पैर पे खड़ा होने का प्रयास करो। जैसे दिल टूट जाता है तैसे IAS IPS बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो ये चीज़ है। तो बिहार का सारा लड़का का भगवान करे, कृष्ण जन्माष्टमी है आज, एक साथ दिल टूट जाए। दिल टूट जाएगा तो IAS बन जाएंगे? अरे IAS नहीं, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है और बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। इतना लड़का सबके बीच में वो चाय बेच सकती है तो प्रधानमंत्री भी बन सकती है, लेकिन वो चाहेंगी तो, अगर उनको उसमें इंटरेस्ट है तो। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो ये अपना इसको ग्रो करेंगी। हमारे साथ है ग्रेजुएट चाय वाली, जो पिछले दिनों पटना की सड़कों पे चाय का स्टॉल खोल के चर्चा में बनी थी, लेकिन फिलहाल फिर से इनका चर्चा हो रहा है क्योंकि इनका स्टॉल, चाय का स्टॉल जो था बोर्डिंग रोड से, वहाँ से हटा दिया गया। काहे हटा दिया गया स्टॉल आपका? अब वापस आ गया स्टॉल। स्टॉल वापस आ गया, मतलब हटाया काहे गया था? ऐसे ही हटा दिया गया, पता नहीं मुझे, लेकिन बड़े अधिकारी लोग जो थे वो हेल्प कर दिया, वापस आ गया। मतलब कैसे, मतलब स्टॉल आपने बात किया या अपने से ही खुद से लाके? नहीं, सर से बात किया, सर ने बोला कि ले जाओ स्टॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऊपर से आदेश नहीं था, ये लोग नहीं था ऊपर से, ये लोग मनमानी करके हटाए थे। मतलब कि कहने का मतलब कि जैसे और सब स्टॉलों से जैसे पैसे लिए जाते हैं, आपका स्टॉल पैसा उन लोगों को पे नहीं करता है, कारण ये हो सकता है? मेरा स्टॉल पैसा नहीं पे करता है, इसीलिए। तो हमारे साथ मनीष कश्यप हैं, सन बिहार, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। सर, एक सवाल ये है कि जैसे कि इनके स्टॉल को हटा दिया गया, लेकिन जब ये जाकर अधिकारी से बात की स्टॉल को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति ही नहीं है स्टॉल से। देखिए, वो इनको परेशान करने के लिए स्टॉल हटाया गया था। देखा जा रहा था कि इनके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितने मुश्किलों का ये सामना कर सकती हैं, और बाद में पता चला कि ये तो झांसी की रानी बिहार में पैदा हुई हैं, तो इसलिए फिर से इनका स्टॉल वापस दे दिया गया। और इस प्रकार से जो भी लड़की काम करेगी उसका हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक और बात सामने आ रहा है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि गलत तरीके से स्टॉल लगा हुआ था इसलिए हटाया गया, लेकिन इनका कहना है गलत तरीके से तो पटना में विधानसभा बना है। पता है आपको विधानसभा का कहानी? वो अंग्रेजों का घर था, अभी वो उसमें नेता सब एक दूसरे का कुर्ता फाड़ता है सब। गलत तरीके से जो है वो विश्वेश्वरैया भवन है। चलिए, इंजीनियर है, दुनिया के किसी भी इंजीनियर को बुलाइए और मैं साबित कर दूंगा वो गलत है, तो उसको भी तोड़ देना चाहिए। गलत तरीका से मोरिया लोक बना है, जाके देखिए उसमें फायर फाइटिंग का जो सिस्टम है वो सही नहीं है। मैं आज कहता हूँ, हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए, फायर फाइटिंग का सिस्टम सही नहीं है। अगर आग लगेगा सारा दुकान जल जाएगा। गलत तरीके से पटना में सड़क बन रहा है, उस पर कार्रवाई हो नहीं होगा, लेकिन एक गरीब की बेटी पे जरूर कार्रवाई हो सकता है। काहे कि इन लोगों को लगता है कि वो लड़ना नहीं जानती है, लेकिन उन्हें गलत फहमी है। जब एक गरीब लड़ता है, गरीब का बेटा लड़ता है, गरीब का बेटी लड़ता है या गरीब का परिवार लड़ता है ना, तो कमाल का लड़ाई लड़ता है और वो अपना हक लेके रहता है। पटना की सड़कों से चाय का स्टॉल खोल के पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन जाने वाली प्रियंका गुप्ता के लिए क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन माता पिता को जिन्होंने इतना काबिल बेटी पैदा किया है और जिसको रोजगार नहीं मिला। मोदी जी का रोजगार योजना जो है कमाल का है, देंगे कि लेंगे पता नहीं चला आज तक देश के लोगों को। तो रोजगार नहीं मिला, उसके बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा हो गई। बिहार सरकार का भी योजना कमाल का है, एगो बोलता है 10 लाख देंगे, एगो बोलता है 19 लाख देंगे, एगो एक कदम आगे बढ़ के बोलता है कि 20 लाख देंगे, देता कोई नहीं है। तो ये कम से कम अपना काम तो कर रही हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ऐसा काम करने वाले को तहे दिल से धन्यवाद। यानी कहीं ना कहीं ये सरकार के बेरोजगारी का भी पोल खोल रही है। सरकार मतलब रोजगार देता कहाँ है? रोजगार देता कहाँ है सरकार? तो उसके बेरोजगारी का पोल कहाँ से? वो तो 70 साल पहले से खुला हुआ है। यानी कि अगर हमें भी रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम भी सड़कों पे ठेला लगा ले और चाय बेचे। चाय काहे बेचिएगा? आप कॉपी कर रहे हैं किसी का, आप कॉपी मत कीजिए, आप अपने दम पे कुछ कीजिए। और अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप खुद दोषी हैं, खुद दोषी हैं। सरकार को रोजगार सृजन करना चाहिए, ये बात सत्य है और मैं भी इसके फेवर में हूँ। सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन सबको तो नहीं मिलेगा। तो जब सबको नहीं मिलेगा तो इस प्रकार का काम कीजिए। कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि लड़की होकर पटना की सड़कों पे चाय कैसे बेच सकती है? कैसे? कोई सवाल नहीं कर रहा है, ये गलत बात है।
इनको बदनाम करने के लिए कुछ कुछ लोग साजिश कर रहे होंगे। सवाल करना और साजिश करना अलग है। सवाल मतलब कि हाँ ये सवाल है मेरा, इस डाउट को क्लियर कीजिए, और साजिश मतलब कि भैया तू आगे बढ़ता तो टंगरी खींच दे, तो टंगरी खींचने वाला काम कर रहा है लोग। इंस्टाग्राम पे लगातार ट्रेंड कर रहा है कि जैसे घमंड को लेकर और पटना की सड़कों पे इंस्टाग्राम पे चलता क्या है? इंस्टाग्राम पे रील चलता है, तो रील देखने वाले लोगों के दिमाग में भूसा न भर गया रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों पे सवाल करते हैं। अगर भूसा नहीं भरा रहता तो वो लोग बोलते हैं कि बहन बेटी तुम अच्छा काम कर रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब हमें पता ही है कि सरकार हमें रोजगार देने वाली नहीं है, तो उन बेरोजगार युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? बेरोजगार युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि आप अपने पैर पे खड़ा होने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ सरकार से एक विनती है कि नीरव मोदी को, विजय माल्या को, मेहुल चौकसी को, अंबानी को, अडानी को, बम्बानी को, टाटा को, बिरला को, पतंजलि को, अंजलि को, सबको जो है आप लोन देते हैं, तो बिहार के युवाओं को भी उनके काबिलियत के हिसाब से लोन मिलना चाहिए। यानी कि उनको अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए लोन दे सकते हैं। हाँ, मौका मिलना चाहिए, स्टार्टअप के लिए लोन मिलना चाहिए। लेकिन लड़कों के लिए संदेश क्या होगा उनको उन बेरोजगार युवाओं के लिए? सबके लिए एक एक संदेश है, लौंडियाबाजी मत करो, ईमानदारी से पढ़ाई करो और अपने पैर पे खड़ा होने का प्रयास करो। सारा बिहार का लड़का सब कमाल का काम कर देगा, सब सारा का सारा, और सारा का सारा जो है ना इतिहास बना देगा सब। अगर लौंडियाबाजी छोड़ के अगर काम पे ध्यान दे और पढ़ाई पे अच्छे से काम करे तो इतिहास रच सकता है। एकदम रचता नहीं है, पूरा रचिए रहा है। सबसे ज्यादा IAS IPS कौन होता है? जैसे दिल टूट जाता है तैसे IAS IPS बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो ये चीज़ है। तो बिहार का सारा लड़का का भगवान करे, कृष्ण जन्माष्टमी है आज, एक साथ दिल टूट जाए, सब का सब भगवान करे, सबको लड़की छोड़ के चली जाए, सबके की गर्लफ्रेंड जो है जिस प्रकार से ये प्रियंका गुप्ता काम कर रही है वैसा काम करने लगे, लड़की भी सक्सेस हो जाएगी, लड़का भी सक्सेस हो जाएगा। उन लोगों का दिल टूट जाएगा तो IAS बन जाएंगे। अरे IAS नहीं, वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, और बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता है, वो अगर दिल टूट गया तो। यानी कि सड़कों पे चाय बेच रही हैं तो ये भी प्रधानमंत्री बन सकती है। एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती है? वो चाहेंगी, वो जो इतना लड़का सबके बीच में वो चाय बेच सकती है तो प्रधानमंत्री भी बन सकती है, लेकिन वो चाहेंगी तो, अगर उनको उसमें इंटरेस्ट है तो। अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो ये अपना इसको ग्रो करेंगी। वुमेन बनना है, पॉलिटिक्स में नहीं जाना। चाय का स्टॉल खोलने का पर्पस क्या था? आत्मनिर्भर बनना था, मम्मी पापा से पैसा नहीं लेना था। मतलब बेरोजगारी की मार थी या ये बेरोजगारी की मार नहीं। कमाएंगी और नेता सब आएगा, सब चंदा लेगा, सब चुनाव लड़ेगा, सब बिजनेसमैन और नेता पॉलिटिक्स जो है ऐसे ही चलते रहता है। पापा पैसा मतलब देते थे लेकिन हमको लेना अच्छा नहीं लगता था। एक उम्र हो गया था ना सर्टेन, अब 24-25 साल की लड़की है, घर से पैसे लेंगे अच्छा लगता है क्या? लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि जैसे कि आप स्टॉल जो लगाई बेरोजगारी के कारण लगाई या बड़ा नौकर बनने से अच्छा मालिक बनना पसंद लगाए? मालिक बनना पसंद किया इसीलिए लगाए। संदेश क्या होगा युवा युवतियों के लिए जो बेरोजगारी की का जो आए दिन सड़कों पे उतर रहे हैं और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? बेरोजगारी भी और एक ये भी है, अगर आपके पापा सक्षम है आपको पैसे देने के लिए तब भी आप मत लो, अपना खुद का कुछ करो, मम्मी पापा पे डिपेंड मत रहो बस। अच्छा सर, एक और सवाल खड़ा होता है कि जैसे कि अभी जो बात हुआ, जो लड़के बेरोजगारी के लिए सड़कों पे उतरे, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि वो बेरोजगारी के लिए सड़कों पे ना उतरे? मैंने तो उनका साथ दिया था, पता है ना, PIB ने मेरा वीडियो चलाया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपने हक की लड़ाई लड़िए, ये बात सत्य है, लेकिन अगर जवानी के बाद भी आप बेरोजगार हैं तो इसमें कहीं नहीं तो कहीं कमी आपकी है। अगर आपका उम्र लैप्स कर जाता है, आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी का, लैप्स कर जाता है, तो उसके बाद से आप दूसरा बिजनेस चालू कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन कुछ नहीं तो कुछ कीजिए। तो मैं युवाओं के साथ हूँ, भड़काइए मत उन लोगों को मेरे खिलाफ मत कीजिए। देखिए, बड़ा नौकर बनने से अच्छा मालिक बनना। हाँ, मैं यही बात मैं बिहार के युवाओं को कहना चाहता हूँ। प्रियंका गुप्ता ने जो बात बोला है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि एक मालिक बनने का प्रयास कीजिए, और जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन आप मालिक बन जाएंगे। अगर आदमी ठान ले तो मालिक बन सकता है। सब खेल यहाँ से होता है, यहाँ डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो ना, आप इम्पॉसिबल भी चीज़ कर जाओगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर आप दिल से कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे थे।